Herşi İsmail Pastaran bu Parti Azadi Kurdistan. Serben Kagani Parti Azadi Kurdistan. 2026 अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की ये खबर सिर्फ सीरिया की नहीं है। आज की ये खबर मिडल ईस्ट की रगों में दौड़ती एक नई जंग की शुरुआत है। आज सीरिया एक बार फिर ग्लोबल जंग का एक नया फ्रंट बनता नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। हसाका में धमाका, खून, बारूद और साजिश। दोस्तों, सीरिया के हसाका देहात में गोला बारूद के एक गोदाम में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में सीरियाई सेना के कई जवान मारे गए हैं, कई जख्मी पड़े हैं। सीरियाई सैन्य सूत्रों ने यह साफ तौर पर कहा है कि यह कोई हादसा नहीं था। यह गोदाम कसद यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के पीछे हटते वक्त जानबूझकर फंसाया गया एक बड़ा ट्रैप था। घर, सुरंगे, रास्ते, यहां तक कि मस्जिद को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन सब जगह बारूदी सुरंगे और एलईडीज बिछाई गई हैं, जिससे जोरदार धमाके की आवाजें सीरिया के अंदर गूंज रही हैं। सवाल पूछिए दोस्तों, यह कौन सी फोर्स है जो पीछे हटते वक्त मस्जिदों को भी नहीं छोड़ती, जो मस्जिदों को खास तौर पर निशाना बना रही है? कसद आईएसआईएस से आखिरकार अलग कैसे है? यही हरकतें आईएसआईएस की है। दोस्तों, दमिश्क साफ कह रहा है कि कसद की यह हरकतें आईएसआईएस से बिल्कुल अलग नहीं देखी जा सकती। रक्का, दीर जोर, पूर्वी हलब, हर जगह नागरिक और सैनिक इन सुरंगों का शिकार हो रहे हैं। हर जगह धमाके हो रहे हैं। सीरियाई सेना ने आम लोगों को खासतौर पर चेतावनी दी है कि कसद की छोड़ी जगहों में कदम मत रखना। अब सवाल यह है, जिस फोर्स को अमेरिका आईएसआईएस विरोधी कहता है, वही फोर्स आईएसआईएस जैसे हथकंडे क्यों अपना रही है? क्या इस सवाल पर गौर किया? मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर दे रहा हूं कि हर आतंकवाद के पीछे अमेरिका की आतंक की बड़ी फैक्ट्री है। दोस्तों, अल होल कैंप, जिसे दुनिया मानवाधिकार का नाम देती थी, आज खुलकर सामने आ चुकी है। कसद बिना किसी तालमोल के कैंप छोड़कर भाग गई है। इसका नतीजा क्या है? अराजकता, कैदियों का पूरी तरह से फरार होना और आईएसआईएस के दर्जनों आतंकी खुले हैं, जो किसी भी बड़ी घटना को सीरिया के अंदर अंजाम दे रहे हैं, दे सकते हैं। सीरियाई सेना ने अब तक यह दावा किया है कि 80 से ज्यादा आतंकियों को पकड़ा है, लेकिन दर्जनों अभी फरार हैं। यह सुरक्षा नहीं थी दोस्तों, यह सोची समझी लापरवाही है जो सीरिया में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। यह है अमेरिका की दोहरी चाल सीरिया को लेकर के। अब दोस्तों, अमेरिका की बात करते हैं इस पहलू में। अमेरिका क्या कहता है? वो आतंक के खिलाफ है, लेकिन सवाल पूछिए कि हर आतंक के पीछे अमेरिका ही क्यों है? कसद को सीरिया के अंदर हथियार किसने दिए? कसद को ट्रेनिंग किसने दी? कसद को हवाई सुरक्षा आखिरकार किसने दी? जवाब एक निकलेगा, वो है अमेरिका। और आज जब कसद पीछे हट रही है तो पूरा इलाका आतंकियों के हवाले करके। यह लड़ाई नहीं है, यह कंट्रोल चोस है, जो सीरिया में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एक बड़ी आतंकी संगठन जो है अमेरिका ने मिडल ईस्ट में खड़ी कर दी है। दमिश्क की नई हुकूमत अल शरा पर भी सवाल हैं। दोस्तों, बात करेंगे दमिश्क की नई सत्ता, सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा की। कहा यह जा रहा है कि एक नया समझौता हुआ है।
4 दिन की मोहलत, कसद का डेमोक्रेटिक मजर। लेकिन सवाल यह है, जब कसद मस्जिदें उड़ा रही थी तब यह अलशरा कहां था, कौन से बिल में था? जब अल हौल से आतंकी भागे, दमिश्क आखिरकार चुप क्यों था? जब अमेरिकी ड्रोन उड़ रहे थे, संप्रभुता कहां गई थी तेल लेने? यह समझौता नहीं है, यह अलशरा का सरेंडर है। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के आगे जो माई बाप कहेंगे वो मैं करूंगा। IRGC के खिलाफ साजिश और बड़ा जवाब। अब सबसे अहम मोर्चे को समझिए। जो अभी खबर सामने आई, कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान की IRGC ने उत्तरी इराक के दोहक से ड्रोन और मिसाइल हमला किया है। आखिरकार किस पर? एक आतंकी मारा गया है। ईरान ने हालांकि अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोस्तों यह सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है, IRGC ने किया या नहीं किया। सवाल आखिरकार यह है कि IRGC को अपनी हिफाजत का हक नहीं है? जब अमेरिकी ड्रोन बगदाद में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद करते हैं तो वो डिफेंस कहलाता है। जब IRGC आतंकी ठिकानों पर वार करे अमेरिका के तो वो आक्रामकता बन जाता है। आखिरकार क्यों? कौन लड़ रहा है आतंक के खिलाफ? कौन आतंक को पनाह दे रहा है? यह मीडिया का जिहाद है दोस्तों, जो सच आपसे लगातार छुपाने का काम किया जा रहा है। असल में सीरिया एक नया जंग का मैदान बन चुका है। आज खासतौर पर हालत यह है कि सीरिया में कसद बनाम सेना, अमेरिका बैकग्राउंड में अलशरा को फ्रंट पर खड़ा कर दिया है कमजोर कड़ी के तौर पर, और ISIS फिर से सर उठा रहा है अमेरिका के हथियारों के दम पर, और IRGC पर दबाव बनाया जा रहा है। और इजराइल इंतजार में है कि कोई एक चूक हो और वो कूदे। ये कोई लोकल झगड़ा नहीं है, ये एक क्षेत्रीय जंग बन चुकी है, और इस जंग को भड़काने का काम ट्रंप का है, और सारे सरगनाओं का सरगना बनकर ट्रंप बैठा है आतंकियों को उतारने के लिए। और सवाल यह बनता है, क्या सीरिया को फिर से प्रॉक्सी जंग का मैदान बनाया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के जरिए? क्या अमेरिका हर बार की तरह आग लगाकर भाग जाएगा सीरिया से? और क्या IRGC अपने लोगों की हिफाजत का हक नहीं रखती? सच यह है दोस्तों कि IRGC इस फ्रंट पर डरने नहीं, रोकने के लिए खड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के आतंक को।